जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 40 प्रश्न लेकर आया हूँ। जो 2 और 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसी के आधार पर मैंने 40 प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आपका एग्जाम देने जाना है आरपीएफ का तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाने की शुरुआत सन 2000 में हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। और पूछा जाता है कि हॉर्नबिल उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल उत्सव यह धनेश पक्षी के नाम पर रखा गया है और इस उत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक हैं? तो उड़ीसा के ओडिसी नर्तक केलुचरण महापात्र हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केलुचरण महापात्र। विवेका रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल या कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जूट अनुसंधान संस्थान या बैकरपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के विरासत नृत्य में छऊ नृत्य को शामिल किया गया है 2010 में, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यह दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन कल पूछा जा चुका है आरपीएफ एसआई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कल यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में इसका फुल फॉर्म पूछा था कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लघु उद्योग एवं विकास बैंक। और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1990 में हुआ है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। विराट कोहली किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था ईडन गार्डन में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद विटामिन डी करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन डी। तो एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में पाया जाता है सबसे अधिक। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा या ऊर्जा की इकाई है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय का नाम बताएं। तो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बाबा आमटे हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाए, बाबा आमटे। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है? तो मिजोरम है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल हो जाएगा। और सबसे कम पूछे तो बिहार हो जाएगा।
रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में कौन से नंबर के हैं? तो दूसरे नंबर के हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सत्य शोधक समाज का अर्थ होता है सत्य की खोज, और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में डिप्टी स्पीकर कौन है? यह क्वेश्चन कल पूछा गया RPF SI में। तो श्री कार्दो यानियोग्योर है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, कार्दो नायोग्योर। जूल किसका मात्रक है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंधित है, तो गिरिजा देवी बनारस घराना से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है, तो नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भील जनजातियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भील जनजातियां सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चंदेल राजा का संबंध किस मंदिर से है? तो चंदेल राजा का संबंध खजुराहो मंदिर से है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजा ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? पारस धातु है, फास्फोरस तत्व है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है। तो पूछा जाता है कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फास्फोरस का रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक पी होता है और परमाणु क्रमांक 15 होता है। लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? तो लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादन मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन महाराष्ट्र है। खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है एलिस मेर्टेस टेनिस, ये तो सही है, सुमेलित है। टेनिस से संबंधित इनका दिविज शरण टेनिस से संबंधित है, भी सही है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से अर्जुन आज़ाद का संबंधित, ऑप्शन सी भी सही है। सिमोना हालेप का संबंध टेनिस से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। सारामाती पर्वत निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की शिखर है? तो सारामाती पर्वत या नागा पहाड़िया की श्रेणी है का शिखर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो कलिंग युद्ध या दाया नदी के तट पर लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में सम्राट अशोक की जीत हुई थी। और नमकीन नदी लूनी नदी को कहा जाता है, जो राजस्थान में बहती है। कलिंग युद्ध उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो यह नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मालगुडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK नारायण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया। 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक
डैश में आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजित पेरिस में किया गया है, पेरिस फ्रांस में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लता मंगेशकर को डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति 2024 का 9वें संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। सर्वग्राही एबी को कहा जाता है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पूछे कि पल्लव वंश की स्थापना किसने किया है? तो सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो टोटल आपको 40 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।